जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे पहले मैंने बल्कि शेयर कर चुका हूँ, तो फिर आज जो है इंग्लिश 10th क्लास बोर्ड कौन सा है गैस लगाएं। कौन सा बोर्ड है? ये मेरा अपना बोर्ड, यानी कि सहीवाल बोर्ड के आपका जो करंट पेपर हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी शेयर करेंगे, सब्जेक्टिव भी शेयर करेंगे, बाकायदा बताएंगे। और जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो अपना गैस लगा सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे MCQs सॉल्व कर चुका हूं और आपको गाइड भी करूंगा। पहला MCQs अगर देखे जाएं तो आपके MCQs जो हैं ये हैं, मैं ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छा नजर आए। ठीक है, तो वो क्या कहता है, फॉलोइंग आंसर। आपके 4 क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसको सॉल्व करें। सहीवाल बोर्ड दी अर्थ। देखिए, नेचुरल तौर पे जो भी मतलब फिक्रा पूछा जाता है सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, स्काई के बारे में, तो बट फिर उसके अंदर वो टेंस आपका प्रेजेंट का ही होता है और उसके साथ एस या ES लगता होता है। तो लिहाजा ऑप्शन आपका डी ठीक है। चेक कर लें, अगर आपने डी लगाया है तो ठीक है, अदरवाइज आप गलत हैं। उसके बाद देयर आर डैश डिनर्स ऑन संडे। मैं क्या करूँगा, आर एक हेल्पिंग वर्ब है और ये टेंस है। अगर आप एक और बात बताऊँ, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं या इस तरह से ग्रामर समझना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप सहीवाल बोर्ड से बिलोंग, अदरवाइज़ अगर दूर किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं फिर ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास हैं तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट पे उसका तरीकाकार आपको बता दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। देयर आर द डैश टू डिनर्स ऑन संडे। तो इसका मतलब क्या है कि संडे को मैंने डिनर करना है, तो आर आ गया है तो फिर आपका ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस आर एम यूज़ होता है और विद आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है, तो लिहाजा कमिंग। ठीक है, उसके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, संडे को। उसके बाद क्या है, ये क्या है, आई हेयर्स द प्लेस। तो इसके अंदर से कौन सा टेंस यूज़ होगा? ये हेयर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 फिक्रे हो जाते हैं, ये अभी थोड़ा सा इसको चेंज हो गया, शी को चेंज कर दिया हेयर में, यानी कि शी की प्रेपोजिशन यानी कि सेकंड फॉर्म जो है वो हेयर है, तो मीट। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद दे डैश आर नाइट। आर नाइट, अब देखें इसमें क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रायल्स कर रहा है, उसके बाद ट्रैवलिंग कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? तो वे देखें आर नाइट वो करेगा, तो फिर जब आप इस टेंस को नाइट को करेगा, पता नहीं अब दिन को ये बात कर रहा है तो बट करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई काम फ्यूचर में करेगा तो फिर हम विल शेयर लगाते हैं, तो लिहाजा हमारे साथ दे के साथ क्या लगेगा? विल। ठीक है, ऑप्शन आपका विल ट्रैवल। ठीक है, असलम डैश फॉर देयर्स आवर्स, यानी 3 आवर्स, सॉरी क्योंकि थोड़ा सा स्किप है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो असलम क्या कर रहा है 3 घंटों से? तो ये जो है असलम, ये अब देखें इसमें टाइम का जिक्र किया गया है। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर, जब टाइम का जिक्र किया जाता है तो बट ये वो टेंस जो हैं कंटिन्यूस परफेक्ट के टेंस आ जाते हैं, यानी कि 9, 10th 12 वाले जो टेंस आ जाते हैं तो उसमें आपका हैज़ बीन और साथ में आपके जो ING का है साफा होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ वो आ जाता है। लिहाजा इसका ऑप्शन भी ठीक है। आप अब लगा लें, अगर ठीक है तो सही है, नहीं है तो फिर अगर आपकी मिस्टेक की है तो बट फिर आप थोड़ा सा अफसोस करें कि भाई हमने ये मिस्टेक्स की हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। मल्टीपल चॉइस ये वाले हैं, ये येलो मैंने कर दिए हैं आपको जल्दी से सही नजर। इसमें क्या है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग करने। तो करेक्ट स्पेलिंग एक होता है एड्रेस, ये गलत है, ADDERS ये गलत है। एक होता है एड्रेसिस। ठीक है, एड्रेसिस बताओ, यानी कि आप मुझे सही पता बताओ। ठीक है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन भी ठीक है। और इसी के बाद अगर आपका दूसरा देखें तो एक होता है बिगिंग, एक होता है बिगन और इसी तरह एक होता है बिगिनिंग। तो इसके अंदर ऑप्शन आपके डबल N वाला
ऑप्शन जो है वो ठीक है, BEGINNING, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसी के बाद नेक्स्ट देखें तो आपका ये अभी रिवर्स नहीं सॉरी रिसीव होता है। एक इसके स्पेलिंग क्या है आप लोगों ने पढ़े होंगे, RECIV, ये तो बच्चे को भी पता है रिसीव के स्पेलिंग क्या है। तो वो क्लरिकल मिस्टेक अगर आप लोगों ने की है तो फिर आप लोगों ने गलती की है। तो रिसीव इसका जो ऑप्शन ठीक है यानी सी। इसी तरह से नीचे देखें तो आप लोगों का ऑप्शन ए ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं पोर्शन की तरफ, 3 वाला मल्टीपल चॉइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने मीनिंग्स मिलते जुलते आवाज़ जो हैं आप, एक होता है इधर दिया हुआ क्लियर, ठीक है, एक होता है डिफ़िकल्ट्स, ठीक है। अब देखें मुश्किल, साफ करना, प्रिपेयरिंग करना यानी कि तैयार करना। अब इस वर्ड के साथ जो वर्ड अटैच होगा यानी कि हम आवाज़ वर्ड्स होंगे वो आप लोगों ने लिखने होंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो वर्ड्स है वो आप सेट करें। अब नीचे आ जाते हैं सिनोनियम। सिनोनियम के अंदर ये भी आप लोगों ने बताना, एटोनियम बताना होता है, एटोनियम हो तो सिनोनियम बताना होता है। तो ये आप लोगों के सिनोनियम आपके बुक में मौजूद हैं पीछे से, वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सॉल्व करके दिए हैं। इसी तरह से नीचे आ जाए, नीचे आप लोगों की ग्रामर आती है। ग्रामर के अंदर होता ये है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया जी गाइस। अब इसे देखें तो यहाँ पे आप लोगों की ग्रामर है। तो देखें मैंने ग्रीन इसलिए किया कि आपको सही नज़र आ सके। अब देखें ग्रामर के अंदर आप लोगों को बताना होगा कि ये क्या है, समवन क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इन्फ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर ये डिफाइन प्रोनाउन है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसको आई थिंक सॉल्व नहीं किया, मैं देखता हूँ सॉल्व है या फिर ये ख़त्म हो गया। हाँ सॉल्व है, मैंने ग्रीन किया था तो आई थिंक इसलिए ये चले गए थे। तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिपरेशन में ले सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ आपके भाई कौन कौन से आए हैं क्वेश्चंस में 10 वीडियो मतलब 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा। क्वेश्चंस आपका पहला आया है हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेसन में से, ठीक है। दूसरा जो है आप लोगों को क्वेश्चंस है तो ये मनी के बारे में है, पैसों के बारे में, तो लेकिन ये अभी मुझे चैप्टर याद नहीं कौन सा है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका न्यूज़पेपर के जो चैप्टर है उसी में से आया, लिटिल बाय लिटिल वन वाकफेयर इसमें से आया। और पिप में से एक क्वेश्चन उसने पूछा है, मिस्टर पिप वाला जो है आपका लेसन उसमें से, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे थे, ठीक है। और इसी के बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ पूछा है अनदर पॉपुलर कस्टमर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक पैराग्राफ पूछा है, इसको आपने देख लेना है कि अब आपको ये भी कैसे लगाना है कि भाई कौन सा पैराग्राफ कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो पोइम है, पीस पोइम पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के डॉक्टर जो भी हैं जिन्होंने ये पोइम्स लिखी है उसको आप लोगों ने बताना है। और इसके बाद आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, बल्कि वो आप लोगों का ऐसे है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स लाइफ इन ए बिग सिटी, कैद आज़म जो ऐसे है गुड, मैंने आप लोगों को कैद आज़म ऐसे अपने गेस्ट पेपरों में बताया था। पेल्सन थोड़ी सी मोटी हो गई है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ एक लिखना हो माई स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ये विजिट हॉस्पिटल इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट में ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सेड आप लोगों ने लगाए, ये सेड लगाएं, बीच में दैट लगाएं, डबल कोटेशंस ख़त्म करें, तो ये 4 5 बल्कि 6 7 इस तरह से करके आ जाए तो फिर आ जाए। जो इनको समझते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, गुड। जिनको ये समझ आई हुई है और जिनको पता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट हमने कैसे सॉल्व करने हैं, तो मेरे अंदाज में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, नहीं तो अपने टीचर से ये समझ ले। उसके बाद आप लोगों के ये क्लॉस यानी कि ये आप लोगों से ईडियम हैं वो पूछे हैं, ठीक है, यानी पेयर ऑफ वर्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है।
बल्कि ये आप लोगों के 5 पेयर ऑफ वर्ड है, इसमें से आपने सॉल्व करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैराग्राफ आपसे पूछा है मेरा घर के सामने, यानी कि मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बाहर का मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं और इनकी खुशबूदार यानी जो गर्द होती है वो फैल जाती है, यानी खुशबू है वो काफ़ी दूर तक फैल जाती है। तो क्या करते हैं, शाम को बाग में आदमियों और औरतों और बच्चों से भर जाता है, यानी कि आदमियों से, औरतों से और बच्चों से बाग भर जाता है। फिर पता नहीं वहाँ पे क्या होता है। अच्छा, लोग इधर उधर फिरते हैं, यानी कि लुत्फ़अंदाज होते हैं, मज़े लेते हैं, इंजॉय करते हैं। और बच्चे बाग में दौड़ते हैं और पौधे तोड़ते हैं, नहीं मतलब दौड़ते हैं। फिर और उसके बाद वो क्या है कि नीचे अगर देखा जाए तो एक नेक्स्ट लाइन, अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे में दूसरे बाग को कोने में है, यानी कि अब वो इधर बैठे और दूसरे लम्हे में दूसरा वक्त में, यानी कि दिल चाहे तो इधर बैठ जाओ या उधर जाके बैठ सकते हैं। हर शाम में बाग में सैर के लिए जाता हूँ, यानी कि हर शाम सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, बाग में जाता हूँ, वहाँ पे सैर करता हूँ। बहुत से जो हैं माली बाग को देखभाल करते हैं, यानी कि बाग की रखवाली करने के लिए जो माली होते हैं, मालिक होते हैं, वो देखभाल करते हैं। बाकी आप लोगों ने पैरे के अंदर कौन करता है कौन नहीं करता है वो आप लोगों ने खुद लिखना है, और रिजल्ट जब आएगा तो तभी ही पता चलेगा। ठीक है, माली करता था, ख्याल आपकी स्टडी का या आप खुद करते थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। अगर मुझसे कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा नंबर नोट कर लें 0301681299, व्हाट्सअप नंबर एंड कॉल नंबर 0301681299, व्हाट्सअप एंड कॉल नंबर। Thank you so much. Allah Hafiz.